देखिए बच्चे, आज 9वां श्लोक है। 9वां है, देखें। सा मुहूर्तादिव पुनः पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मा वा भ्रान्तं वा अपश्यसि। सा मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य के मनो एवं ज्ञान की परीक्षा लेते हुए युधिष्ठिर से क्षण भर बाद ही कहा, अथ वृक्षमिमं मा वा भ्रातॄन् वा अपि अपश्यसि। क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भली भांति देख रहे हो। फिर से देखिए, 9वां श्लोक है। सा मुहूर्तादिवं पुनर्द्रोणास्तं प्रत्यभासत। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य के मनोभाव एवं ज्ञान की परीक्षा लेते हुए युधिष्ठिर से क्षण भर बाद कहा, अथ वृक्षमिमं मा वा भ्रातॄन् वा अपि अपश्यसि। क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भली भांति देख रहे हो। अगला देखिए, तम वाच सा कौन्तेय पश्यमेयनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रात्रान् भासं चेति पुनः पुनः। जैसे गुरु ने प्रश्न किए, वैसे भावुक होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं इस वृक्ष को तम वाच सा कौन्तेय पश्य एनम वनस्पति। जैसे गुरु ने प्रश्न किए, वैसे ही भावुक होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं इस वृक्ष को भवन्तं च तथा भ्रात्रान् भासं चेति पुनः और आदरणीय आपको और अपने भाइयों को तथा इस वृक्ष को अग्रभाग पर स्थित गीध को बार बार देख रहा हूँ। आगे देखिए, 11वां। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनाह्यो नतैक्ष्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमिमं ते कुसंगयत्। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर के मुख से जब यह सुना, तब गुरु ने समझ लिया, लक्ष्य की ओर निशाना न होकर सभी ओर फिर से देखिए, लक्ष्य की ओर निशाना न होकर सभी ओर ध्यान है। फिर से देखिए, तम वाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर के मुख से जब यह सुना, तब गुरु ने समझ लिया, लक्ष्य की ओर निशाना न होकर सभी की ओर ध्यान है। नए तच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्यं एव कुसंगयत्। तभी क्रोधित होते गुरु द्रोण ने निंदा करते हुए अप्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, तुम दूर रहो, हटो, यह लक्ष्य तुम्हारे भेद का नहीं है। आगे देखिए, 12वां। ततो दुर्योधनादीनास्तं धार्तराष्ट्रान् महाआशयः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पृच्छति। तब लक्ष्य भेद संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से तथा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर पृच्छति तथा उनके भाइयों से क्रम अनुसार बुलाया और वैसे ही प्रश्न किए जो युधिष्ठिर से किए थे। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चायो अन्य देशजान् तथा च सर्वे पश्यानि कुत्सितः। तब शिष्यों की एकाग्रचित जानकारी द्रोण को हो गई। तब द्रोण ने भीम, सहदेव आदि पांडवों को बुलाया। अन्याश्चिष्यान् भीमादीन् राजश्च चैव अन्य देश जनान्
जब शिष्यों ने एक चित्त की जानकारी द्रोण को हो गई, तब द्रोण ने भीम और सहदेव आदि पांडवों को बुलाया। तथा च सर्वे तत्सर्वे सर्वं पश्याम इति कुत्सितः। तब क्रमशः वही प्रश्न पूछे। तब उन सब ने वही उत्तर दिया कि हम सबको देख रहे हैं। अगला देखिए 14वां। ततो धनंजया द्रोणम स्यमानो अभ्यभाषत त्वदेदानी प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम। तब दुर्योधन आदि सभी कौरव, पांडव तथा अन्य देशों से आए हुए राजकुमार रहे। तब अंत में त्वदेदानी प्रहर्तम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, इस समय लक्ष्य को तुम्हें ही भेदना है। आगे देखिए, यो मुक्त्या सव्यसाची मतलब अर्जुन को बोला गया है। यो मुक्ता सव्यसाची मंडले कृत काम और कहा। उस दृश्य को वीर अर्जुन देख रहे थे, लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को निर्देश दिया, तब धनुष पर बाण चढ़ाए हुए तास्तो भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणयोदिता। अर्जुन ने द्रोण की आज्ञा पाकर वचनों से प्रेरित होकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर खड़ा हो गया। आगे देखिए 16वां। मुहूर्ताद्युतं द्रोणस्तथैव संभाषत पश्य अनेन स्थितं भासं द्रुमं ममपि च अर्जुनः। थोड़ी देर बाद द्रोण ने अर्जुन से कहा, द्रोणस्तैव समभास। थोड़ी देर बाद द्रोण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें वृक्ष के सभी साथी, वृक्ष पर स्थित गिद्ध सब कुछ दिखाई दे रहे हैं? पश्य एनम स्थितं भासं द्रुमं ममपि च अर्जुनः। उन प्रश्नों के पीछे द्रोण का यही आशय था, यह वीर अर्जुन भी अन्य की तरह कह दे कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए अगला 17वां। पश्यम एकम भाष्यम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत। पश्य एकम भाष्यम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत न तो वृक्षम भवन्ता वा पश्यम इति च भारतः। गुरु द्रोण के पूछने पर कुशल अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। पश्य एकम भाष्यमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत। गुरु द्रोण के पूछने पर कुशल अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे गुरुदेव, ना तो वृक्षम भवन्ता वा पश्यमित न भारत। मुझे ना वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ना आप दिखाई दे रहे हैं, ना मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, ततः प्रीतमनः द्रोणो मुहूर्ताद्युतं पुनः प्रत्यभाषद्दुदर्श पांडवानां महारथम। वीर अर्जुन के उत्तर को सुनकर प्रीतमना प्रसन्न मुख वाले, किसी से भी ना दबने वाले द्रोण ने प्रत्यभाषद्दुदर्शम पांडवानां महारथम, कुछ क्षण बाद ही पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः कहा, भाषं पश्यसि यद एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः। पक्षी को देखे जाने के अर्जुन के उत्तर को सुनकर द्रोण ने पुनः अर्जुन से पूछा, शिरः पश्याम भासस्य न गात्रम इत्सो आब्रवीत। क्या तुम्हें गीध दिख रहे हैं? तब कुशल वीर अर्जुन ने तुरंत विनम्रता पूर्वक कहा, इस गीध के सिर मात्र देख रहा हूँ। आगे देखिए 20वां। अर्जुनेव मुक्तं द्रोणो हष्ट तुनरुः मुंचे रे आब्रवीत पार्थम सा मुंचो विचारयन।
केवल सिर मात्र को देखे जाने वाले अर्जुन के उत्तर को सुनकर प्रसन्न चित्त वाले द्रोण ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया। पार्थ सामुमोंच विचार्यन, गुरु के आदेश पाकर बिना विचार किए ही अर्जुन ने बाण चला दिए। आगे देखिए ततश्च नागस्थ छुणे निशितेन चा शिरा उर्कृते तरसः पातयामासं पांडवा हरोद्रेकेण तम द्रोणा पश्यजायत पांडवम्। ततस्तस्य नागस्तस्य, तब वृक्ष पर स्थित गिद्ध के नागस्तस्य छुणेन निशितेन च, गुरु की आज्ञा पाकर जैसे ही बाण चलाया निशाना सही जगह पर लगा। शिरस्य उत्कृष्य तरसा पातयामासं पांडवः, गिद्ध का सिर पहने बाण से कटकर नीचे आ गिरा। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर भाव विभोर होकर हर्षोदकीर्ण तम द्रोणा पर्जयस्य पांडवम, द्रोणाचार्य ने उस पांडपुत्र अर्जुन का आलिंगन किया, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता शिष्य की सफलता में निहित होती है। ये आप लोगों का समाप्त हो गया। ये फिर से देख लीजिए 21वां फिर से देख लीजिए। तब वृक्ष पर स्थित ततस्य नगस्थ छुणे निशितेन च, तब वृक्ष पर स्थित गिद्ध के गुरु की आज्ञा पाकर जैसे ही बाण चलाया निशाना सही जगह पर लगा। शिरा उत्कृष्य तरसः पातयामासं पांडवः, गिद्ध का सिर पहने बाण से कटकर नीचे आ गिरा। इससे अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर होकर हर्षोद्रेकेण, हर्ष से प्रसन्न होकर तम द्रोणा पश्य वजयत पांडवम, द्रोणाचार्य ने उस पांडुपुत्र अर्जुन का आलिंगन किया, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता शिष्य की सफलता में ही निहित होती है। ये आप लोगों का क्या है कि लक्ष्य भेद परीक्षा ये आप लोगों का पाठ समाप्त हुआ। अब आप लोगों को यही इतने ही पढ़ने हैं। लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, अगले उसमें पढ़ाएंगे सूक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, ये 4 ही है। और इसमें संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में 4 ही है। महात्मनः स्मरणानि करुणको जिमुत वाहन और यौतुका पाप संचय वयम भारतीय, ये हैं। और इसमें हम आदि शंकराचार्य संस्कृत भाषा या गौरवम इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पढ़ाना है सूक्ति सुधा, ये पढ़ाना है। तो ठीक है, अगले उसमें